बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं 6-7 दिन से कहाँ बिज़ी थी और बिल्कुल भी मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। कोई न्यू अपलोड्स नहीं थी मेरी, किसी को विज़िट नहीं किया मैंने। तो चलें आज आप लोग चल के मेरे साथ देखें क्या रहा, कैसे रहा, कहाँ बिज़ी थी। तो ये है डे फर्स्ट, जो कि पूरा वीक ही ऑलमोस्ट हो गया मुझे कुछ भी अपडेट किए हुए। तो यहाँ पे था मेरी अम्मी का बर्थडे और गिफ्ट के साथ मैं इनके लिए लेके जा रही थी फूलों के गजरे, जो कि हर ही औरत को बहुत पसंद होता है। और गिफ्ट जैसा भी हो, बस फ्लावर्स देख के ना बहुत खुशी होती है, चाहे वो बुके की फॉर्म में हो चाहे गजरों की। और यहाँ पे मैं पापा से कह रही थी कि अम्मी को आप पहनाएं खुद ही से। तो ये छोटे छोटे से गेस्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पे पापा पहना रहे थे और बड़ा मज़ेदार सा मोमेंट था। और ये चीज़ें बस हम लोग फिर बड़ी यादगार हो जाती हैं कि हम बाद में ये वीडियोस देख रहे होते हैं और बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो गजरे पहना दिए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद मेरी अम्मी के घर पे जो डिनर था वो बर्गर्स थे, शावरमा था, बहुत ज़बरदस्त सा मेरी बहन ने बनाया हुआ था जो अनमेरिड है, जो अम्मी पापा के साथ ही होती है। तो उसने बहुत ही यमिलिशियस सा डिनर रेडी किया हुआ था और बस यहाँ पे हो रही थी जी ये कटिंग सेरेमनी और बहुत ही इंजॉय। वो सब अब यही होता है कि बच्चों के साथ हो रहा होता है, हम लोग साइड में खड़े हुए होते हैं और नवासे नवासियाँ इन सब के साथ। नेक्स्ट डे था जनाब ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी के लिए हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे जो ये लाइव स्टेशंस होते हैं ना, लाइक ड्रिंक्स के, कॉफ़ी के, थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी शॉप हो गई, इस तरह का अब हर जगह पर हो गया यहाँ पे पाकिस्तान में। जितने भी ग्रॉसरी के स्टोर्स हैं, बिग स्टोर्स आप कह लें, तो वहाँ पर इस तरह के लाइव स्टेशंस होते हैं जहाँ पे आपको जूसेस, तो उससे आपकी ग्रॉसरी की ना आधी थकन उतर जाती है। लिटरली आप हाफ़ अपनी ग्रॉसरी डन करके ना थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ खा पी लिया। तो यहाँ पे फ्रेश जूसेस थे, तो यहाँ बस ऑरेंज जूस हम लोगों ने ऑर्डर किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे पे हम आ जाते हैं। ग्रॉसरी तो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि ग्रॉसरी में क्या करना होता है, हर मंथ वही होती हैं चीज़ें। यहाँ पे था मेरे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, बहुत अरसे के बाद। बस इरा के बाद से बहुत बाउंड हो गई हूँ, इतना निकलना नहीं होता है, वरना वंस इन अ मंथ तो हमारा लाजमी होता था। तो ये आफ्टर सो लॉन्ग बहुत ही चिल सीन था और बहुत ही बैक टू बैक सारी चीज़ें हुई, इस वजह से मैं बहुत बिज़ी थी। तो बस मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे क्या रहा, मतलब वीक डेज़ पे भी मेरी आउटिंग्स रहीं, तो इस वजह से बहुत ही बिज़ी रूटीन रही। तो बस यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ गया था, बड़े अरसे के बाद हम बैठ के चिल अपना जो है वो लंच एंजॉय कर रहे थे। बच्चे साथ नहीं थे, इरा को, बच्चों को सबको अम्मी के घर मैंने छोड़ दिया था, सब ने अपने अपने अम्मियों के घर छोड़े हुए थे बच्चे। और इस वजह से काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का प्लान रहा। और यहाँ पे हमारा मेन मील भी सर्व हो गया था, जो हमने स्टेक्स मंगवाए थे, बहुत ही डिलीशियस थे, बहुत अच्छा कैफ़े था इनफैक्ट। और फूड की क्वालिटी भी अच्छी थी, क्वांटिटी भी अच्छी थी, ये आपको इससे वीडियो से भी आइडिया हो रहा होगा। तो बस हम लोगों ने साथ साथ बहुत सारी बातें भी करी। बहुत चीज़ें होती हैं जो हम लोग एक दूसरे से शेयर करना चाह रहे होते हैं और आपकी फ़ोन पे कॉल्स पे इतनी बात नहीं हो रही होती है, तो आप जब मिल के बैठते हैं तभी आपको सही से मज़ा आता है। अब बारी थी जनाब ड्रिंक्स की, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये हम लोगों ने मिंट लेमनेड थे, दो फ्रेंड्स ने तो मिंट लेमनेड मंगवाए थे, मैंने और एक और जो मेरी फ्रेंड है उसने ब्लूबेरी जो है और स्ट्रॉबेरी मंगवाया था ड्रिंक में, ब्लूबेरी मोहितो और स्ट्रॉबेरी मोहितो। उसके बाद जनाब थी मेरी फ्रेंड की बर्थडे, जो कि गुजर चुकी थी, 15 डेज़ ऑलमोस्ट हो गए थे, लेकिन हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे कि जब जमा होते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ ही कर लेते हैं। बच्चों के बाद ना बहुत टफ़ रूटीन हो जाती है, तो बस जितना हो सकता है उतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन। उसके नेक्स्ट डे ही मैं, एक और मेरी फ्रेंड है उसके घर इनवाइटेड थी, उसने अपना माशाल्लाह से नया घर बनाया है, तो उसने इनवाइट किया हुआ था लंच पे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़ैल्कन सोसाइटी है जहाँ पर हम लोग इनवाइटेड थे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा फ़र्स्ट विज़िट था इस सोसाइटी में, फुल सिक्योर्ड सोसाइटी है ये। और ये बस हम उसके घर पहुंच गए थे, बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि मैं इससे भी बहुत अरसे से नहीं मिली थी। और बस उसने बच्चों और हस्बैंड के साथ इनवाइट किया था, तो उससे बड़ा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि वो फिर आप इतनी देर बैठ नहीं सकते हैं फैमिली के बगैर ना। तो ये माशाल्लाह से उसका किचन, उसका कुछ लाउंज, ये मैंने आपको क्लिप्स दिखाए, बहुत ही डिलीशियस उसने लंच रेडी किया हुआ था। मैं और पिक्चर्स और वीडियोस बिल्कुल भूल गई डाइनिंग टेबल के लेने की। और यहाँ पर जो है हम थोड़ी देर इधर इस एरिया में एक पार्क था, वहाँ ले गए थे बच्चों को, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त उधर का जो है ना मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा हो रहा था।
और ये इवनिंग में उसने अपने टेरेस में ना पूरा फ्लोर सेटिंग कर दिया था हम लोगों के लिए कि ज़रा आउटडोर स्पेस में बैठने का एक अलग ही मज़ा आता है। घर में तो हम काफ़ी देर बैठे रहते, लंच किया था, बातें खूब सारी हुई, पार्क गए, वापस आए, तो फिर ये समझ लें सनसेट के बाद की है। बहुत ही खूबसूरत, पीसफुल, सीरीन सा कुछ इसका जो है एम्बियंस लग रहा था मुझे इसके टेरेस का। और ये सारी सोसाइटी के घर बड़े अच्छे होते हैं, एक जैसे सारे बने हुए होते हैं। और ये इसका गार्डन का स्पेस है, बहुत ही खूबसूरत इसने अपना गार्डन सेट किया हुआ है, और फ्लावर्स और हर चीज़ बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज इसने हर चीज़ करी हुई है। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी बातों के सेशन शुरू हो गए, क्योंकि अब रिलैक्स हो गए थे लंच वगैरह से भी, वरना यही होता है उसको सर्व करने में और इसमें इतना टाइम स्पेंड हो रहा होता है। तो ये कुछ आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही थी उसके घर की। बड़ा खूबसूरत सा ये टेरेस का भी इसका लुक है। इधर इसका ये गेस्ट रूम है, साथ में इसने बना लिया था शीशा, और शीशा लवर जो होते हैं वो उसको देख के एंजॉय करेंगे, वरना आप लोग इग्नोर करिएगा। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ ज्वेलरी के क्लिप्स दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी हूँ, क्योंकि अब है ये सीज़न इसलिए कहूँगी मैं कि ये हमारे बिज़नेस का सीज़न होता है कि लाइक रमज़ान और ईद, इसमें जो है ज्वेलरी की परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। डेली बेसिस पे आप लें या ना लें, लेकिन ईद पे सबको होता है, ख़ास तौर पे ये मीठी ईद पे ना, कि यहाँ पे आपको ड्रेसेस भी चाहिए होते हैं। अगर आप एक ड्रेस भी बना रहे हैं तो उसके साथ आप प्रॉपर मैचिंग सोचते हैं कि जी फुटवेयर भी हो, ज्वेलरी भी हो। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर पीसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आएंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे ये डिज़ाइंस। ये सारे हैंडमेड पेंडेंट्स हैं लॉन्ग माला के साथ, और इनके साथ इयररिंग्स हैं। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस होते हैं जो सिर्फ मेरे पास ही होते हैं। यहाँ पे कुछ स्टर्ट्स की कलेक्शन में दिखा रही हूँ। ईद पे हर तरह की डिमांड, ब्रेसलेट्स की बहुत डिमांड हो जाती है, तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। इस वक्त तो ह्यूज स्टॉक होता है, और माशाल्लाह से हर किसी का यही होता है कि कुछ ना कुछ वो अरेंज, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो हम लोग सोचे बगैर 3-3 4-4 चीज़ें ले लेते थे, अब लोग सोच समझ के ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और ये है जी राजवाड़ी कड़े, बहुत हसीन, जो बिल्कुल गोल्ड के लगते हैं। राजवाड़ी ज्वेलरी जो है एक टर्म है, उसकी एक वेरिएंट है ज्वेलरी का। यहाँ मैं आपको डिज़ाइनर हैंडकफ दिखा रही हूँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस हैं ये, और बहुत अमेजिंग लगते हैं पहनने के बाद। ये क्रश स्टोन के इयररिंग्स हैं, क्रश बहुत इन है आजकल। अगेन ये राजवाड़ी बैंगल्स आ गई हैं, कंप्लीट 6 बैंगल्स का सेट है ये। इसके बाद हमारे घर आ गई थी मेरी सास एक दिन डे स्पेंड करने के लिए। इतनी मतलब अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी कि कभी भी नहीं आती हैं वो, बस इस दफ़ा उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि डे स्पेंड के लिए आऊँ, वरना यही होता है कि हम उनके घर विज़िट करते हैं वंस इन अ वीक। और तो मैंने कहा बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है, इससे अच्छी क्या बात है कि आप ही आ जाएं, क्योंकि आजकल बहुत बिजी चल रहे थे तो उनके यहाँ भी जाना नहीं हो रहा था। तो उनको फ़ील हुआ कि एक पूरा वीक तुम लोग नहीं आए, अब बस मैं आ जाऊँगी, एक दिन नाइट स्टे करूँगी। तो जिस दिन वो आई थी उनको हम डिनर पे लेके चले गए थे कबाबजीज़ हाईवे। बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास को भी जगह बहुत पसंद आई, खाना बहुत पसंद आया। अब इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करा है लाइव कुनाफा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम डिनर कर चुके थे, तो उसके बाद हमने देखा कि इस तरह से ये कुनाफा भी लाइव वहाँ पर रेडी हो रहा है। बहुत ही अमेजिंग सा इसका लग रहा था। हमने ट्राई नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी अम्मी के घर पे बारबेक्यू प्लान हुआ था, और बस मेरे हस्बैंड ने ही ये प्लान किया था कि बारबेक्यू का बहुत दिल चाह रहा है, तो सब मिलके करेंगे। और यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी, सब हम लोग जब पहुँचे तो बस ये सारा आउटडोर में सारी सेटिंग अरेंजमेंट्स हुई हुई थी बस। और यहाँ पर जो है ये चिकन का हो रहा था बारबेक्यू, बहुत ही ज़बरदस्त सा अम्मी ने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। और यहाँ पे ये जो है इसको हम सीखों पे लगा रहे हैं, और इसके बाद शुरू करेंगे बारबेक्यू। बस बारबेक्यू का एक अलग ही एम्बियंस बन जाता है, एक अलग ही माहौल होता है, सब बाहर बैठे हुए हैं और खूब चिकन वगैरह बन रही है। तो हमने यही डिसाइड करा है कि अब इंशाल्लाह जो है ना ओपन एयर, बड़ा अच्छी स्पेस है अम्मी के घर में भी, कि हम लोग अब इसी तरह किया करेंगे कि वंस इन अ मंथ बारबेक्यू में कोई भी चीज़, चिकन हो गई, आपने सी फूड कर लिया, या फिर आपने बीफ का कर लिया। अब आगे तो वैसे रमज़ान है, इसमें तो कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं होती है, फिर ईद है, लेकिन बकरा ईद के बाद तो बस ये फिर स्टार्ट ही हो जाना है। बारबेक्यू का सीज़न होता है, वो पूरा हर जगह से आपको स्मोक और बारबेक्यू की आ रही होती है, ऑलमोस्ट हर घर से, हर छत से आपको देखने को मिलता है।
तो बस ये था कुछ बारबेक्यू के व्यूज़। बहुत ही मज़ेदार चिकन रेडी हुई थी, बहुत ही सॉफ्ट टेंडर। सुबह से अम्मी ने मैरिनेट करके रखा हुआ था और बहुत ही लाइट, मतलब कोई फ्लेम नहीं होना चाहिए कोयलों में ना, धीमे धीमे से कोयलों पे जब पकती है ना, तो बहुत ही मज़ेदार चिकन रेडी हुई थी। और साथ में सलाद, चटनी, रायते थे, बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद लास्ट में जो है ना कोयलों पे चाय बनती है, तो वो उस तरह से उस चाय बनाई गई थी जो कोयले बच जाते हैं जब ज़ायरे दहक रहे होते हैं। तो वो एक फ़ैमिली का एक बहुत ही मज़ेदार सा एक इवेंट हो जाता है जिसमें सब एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें चल रही होती हैं। और आउटडोर में ना बैठ के एक अलग ही फ़ील आती है। इंडोर की पार्टीज़ अलग होती हैं, आउटडोर का एक फ़न जो है ना वो बिल्कुल अलग होता है। बस जी सैटरडे था, सैटरडे को हमने बारबेक्यू करा। उसके नेक्स्ट डे संडे को भी हम लोग इनवाइटेड थे, एक हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनके घर पे था, डिनर था, वो भी बारबेक्यू ही था। बारबेक्यू के बाद वहाँ पे जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सिंगिंग का सिंगर बुलाया हुआ था और बड़ा अच्छा म्यूज़िक का एक सेटअप था। यहाँ पे भी हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बहुत अच्छा सिंगर आया हुआ था। कोई ऐसा वेल नोन नहीं थे लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी सुनवाऊँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आया होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।